हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल इट्स अभिषेक में। और आज हम स्टैटिक जीके का सेट 3 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में क्या क्या प्रथम चीज़ हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? तो वो कौन है? अप्सरा। उसका नाम क्या है? अप्सरा 1956। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है अप्सरा। 1956 में इसको लॉन्च किया गया, बनाया गया, और 1956 में इसको बनाया गया। ठीक है, और इसी तरह का दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर का नाम है शिकागो पाइल एटॉमिक रिएक्टर, जिसे हम कहते हैं शिकागो, CHICAGO, शिकागो पाइल 1। ठीक है, यह है दुनिया का पहला रिएक्टर और यह है भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा। अगले प्रश्न पे आते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन यानी कि परमाणु सबमरीन कौन सा है? तो वो है INS चक्र। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है INS चक्र। ठीक है, INS चक्र। और ये जो है INS चक्र 8140 टन का वजन का होता है। ठीक है, था। और ये विशाखापत्तनम जो पोर्ट है, विशाखापत्तनम पोर्ट इसका होम स्टेशन, यानी वहीं पे इसको उतारा गया। ठीक है, INS चक्र को। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसको। अगला प्रश्न क्या है कि फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, यानी भारतीय एयरक्राफ्ट का एक इंडियन शिप है। यानी पहला, इंडिजिनस का मतलब हुआ कि भारतीय, भारत में ही बना है ये, इसका पूरा सारा काम भारत में ही हुआ है। तो ये है INS विक्रांत, जिसका मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये है INS विक्रांत। ठीक है, और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी इंटरमीडिएट का मतलब कि मध्यम दूरी का। तो पहला मध्यम दूरी का रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि। क्या नाम है? अग्नि। तो अग्नि को हम वैसे डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक नया पेज ले लेते हैं और आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो अग्नि जो है ये असल में सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, और ये अग्नि है। और अग्नि का जो सीरीज है वो 5 सीरीज में अभी तक आ चुका है। 5 सीरीज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और छठा जो है वो बनने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो आप इसे याद करेंगे, अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5, अग्नि 5। अभी लेटेस्ट जो है वो अग्नि 5 है, और अग्नि 6 जो है वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो DRDO का काम ही होता है भारतीय सेना हो या हमारे देश को तरह तरह के मिसाइल या तरह तरह के टारपीडो हो, तरह तरह की चीज़ों को इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 एंड अग्नि 6। तो अभी 5 तक हम लोग को मिल चुका है, बन चुका, ऑपरेशनल है ये, इसको ऑपरेशन किया जा सकता है। और छठा जो है वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो अग्नि 1 को हम देख लेते हैं। अग्नि 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ, आप उसे कॉपी में लिख लें। तो जो अग्नि 1 है उसकी क्षमता है 700 से लेकर 1200 किलोमीटर, 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, दूरी। और अग्नि 2 जो है वो उसकी क्षमता है 2000 से 3500 किलोमीटर, 2000 से 3500 किलोमीटर की क्षमता है। अग्नि 3 की 3500 से 5000, 3500 से 5000 तक की क्षमता है, 5 के तक की क्षमता है, किलोमीटर तक जाने की क्षमता है। ठीक है, उसके अग्नि 4 है, और अग्नि 4 की क्षमता जो है वो है लगभग 4000 से लेकर के 6000 तक की क्षमता है। ठीक है, और जो अग्नि 5 है इसकी क्षमता 5000 से लेकर के 8000 किलोमीटर तक है। ठीक है, 8K का मतलब 5000 का, 5K का मतलब 5000, तो 8K तक क्षमता है। तो आपको मैं अगर दिखाऊं कि दुनिया में जो अग्नि मिसाइल है हम लोग का भारत में, ये कहाँ तक वार कर सकता है और कहाँ तक इसकी पहुँच है, तो आपको मैं सेकंड मैप से दिखाता हूँ। तो इस मैप में आप देख सकते हैं
कि जो हमारे देश में जो अग्नि मिसाइल है उसकी रेंज क्षमता क्या है। देखिए ये इंडिया, और इंडिया में ये देखिए, ये जो सबसे आपको बाहर दिख रहा है ना, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये अग्नि 5, यानी अग्नि 5 यानी 5,000 किलोमीटर तक को हम टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एशिया का लगभग तो पूरा देश आ गया, और इधर यूरोप का कुछ कंट्रीज़ आ गया। ठीक है, और अफ्रीका का बहुत सारा कंट्रीज आ गया। यहाँ तक हम अपनी पहुँच को बना चुके हैं। ठीक है, तो इसके कुछ की फ़ीचर भी दिए गए हैं। तो की फ़ीचर है कि ये 17 मीटर का है ये। ठीक है, और 2 मीटर डायमीटर है ये इसका, इस डायमीटर यानी ये डायमीटर। ठीक है, पर इसका वेट 50 टन का है, और इसकी क्षमता 5,000 किलोमीटर है, और पे लोड 1 टन है, 1.1 टन। तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं स्क्रीन लेकर के। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो देखिए ये जो अग्नि 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टाइप का ये सब मिसाइल है। और ये आपका हो गया स्मॉल यानी कि कम दूरी का मिसाइल अग्नि 1 कम दूरी का मिसाइल हो गया। और ये अग्नि 5 हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल। क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल हो गया, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश तक हमारी पहुंच हो चुकी है। ठीक है, और ये अग्नि 6 जो है ये भी कॉन्टिनेंटल है, इसको बनाया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फर्स्ट, ये हो गया, हाँ, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP नोन एज द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। ठीक है, तो यानी कि पहला भारतीय यानी भारत में पूरी तरह से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको IGMDP के द्वारा तैयार किया गया है। वो पहला मिसाइल कौन सा है, तो वो है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। ये भी सरफेस टू सरफेस है। अगला, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज़ एन इलेक्शन। पहले ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इलेक्शन में हार का सामना किया, वो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। ठीक है, और ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जो सिटिंग कैंडिडेट होते हुए, यानी प्रधानमंत्री में सिटिंग कैंडिडेट थी। ठीक है, और ये इनकी हार हो गई थी। कब हुई थी, 1977 में। इनको हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि 1975 के आसपास में लगभग इमरजेंसी का दौर चला था, और इमरजेंसी इनके लिए काफ़ी घातक साबित हुई। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड। पहला आर्मी इंस्टीट्यूट किसके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए स्थापना किया गया। कहाँ पे, हैदराबाद में किया गया। तो हैदराबाद में पहला आर्मी इंस्टीट्यूट बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन है। भारत की पहली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन है। यहाँ पर तो वैसे हर्षा छाबड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आएगा कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल। आप इसे भी याद रखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। तो वैसे ऑप्शन अकॉर्डिंग, गूगल के अकॉर्डिंग कनुप्रिया अग्रवाल है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, और इस बुक में दिया था हर्षा छाबड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, यानी भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में कोलकाता में स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड। भारत की पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला। ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा फिल्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को, भानु अथैया को। फॉर किसके लिए मिला था, फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। किस फिल्म के लिए, तो गांधी फिल्म के लिए। ठीक है, तो गांधी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को। फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है कौन, तारापुर। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ तारापुर के बारे में, क्योंकि ये एटॉमिक पावर से रिलेटेड, एटॉमिक पावर से। तो देखिए इसको हम नए पेज में देख लेते हैं। तो तारापुर जो है, तारापुर ये महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और इसकी क्षमता अभी 1400 मेगावाट है। ठीक है, और ये कमीशन कब हुआ था, यानी इसको संचालन कब शुरू हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1969 में इसका संचालन शुरू हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड आखिर यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा तैयार किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा तैयार किया जाता है। पहले पहले तो इसमें हम लोग को रसिया हो गया, अमेरिका से सहयोग मिला था। लेकिन जब हम लोगों ने, यानी कि भारत ने 18 मई
1974 में यूएस से छुपाकर, यानी यूएसए से छुपाकर एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन के बाद इसमें हमने क्या किया था, पोखरण में हमने एक परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण, राजस्थान, पोखरण में हमने एक परमाणु परीक्षण किया था जिसे हम बोलते हैं पोखरण 1, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये हमने यूएसए से छुपा कर किया था, तो इससे नाराज़ होकर उन्होंने हम लोगों के सप्लाई को बंद कर दिया था। बाद में हमने फ्रांस, चाइना और रसिया की तरफ रुख किया, ठीक है। तो भारत और इंडिया और यूएसए के बीच एक 123 एग्रीमेंट हुआ था। 123 एग्रीमेंट। ये 123 एग्रीमेंट क्या है, तो यूएसए का एक चार्टर है, उसके अकॉर्डिंग 123 एग्रीमेंट वो होता है जिसके तहत यूएसए किसी को अपने परमाणु शक्ति के सामानों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो 123 एग्रीमेंट को इन्होंने बाद में रिकन्सिडर करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और भारत से नाराज़ होकर इन्होंने 18 मई में जो प्रयोग हुआ, जो स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, इसके खिलाफ में अमेरिका ने भारत के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी जाहिर की, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, फिर 1998 में उस समय भी पोखरण 2 नाम का एक परमाणु परीक्षण किया गया, पोखरण 2 राजस्थान में ही, और वो भी काफ़ी सफल रहा। इसके बाद दुनिया में भारत का नाम एक अलग ही परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। बाद में धीरे धीरे अमेरिका को भी लगा कि भारत एक ऐसा परमाणु शक्ति है जिसने परमाणु का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, अच्छा इस्तेमाल किया है, ठीक है। और भारत ऐसा साबित भी करता है कि हम किसी पर पहले हमला नहीं करते हैं, ठीक है। हम ना किसी को परमाणु की धमकी देते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है, शांतिप्रिय देश है जिसने परमाणु का सही इस्तेमाल किया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था। तो फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में 1951 में खेला गया। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ खेला गया, न्यू दिल्ली में। तो एशियन गेम यानी कि जो एशिया है उसका पूरा जो पहला गेम हुआ था एशियन गेम्स, वो 1951 में खेला गया था दिल्ली में। फर्स्ट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, पहला ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये पहला ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना किया था, इसकी स्थापना करने वाले कौन है, तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, जो कि पूरे एशिया, पूरे विश्व में विख्यात था, ठीक है। बाद में बख्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति ने, और मुगल शासक बाद में आए थे जो, तो उन्होंने क्या किया था, इसको ख़त्म कर दिया था। अगला है फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर, ये कौन, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर का स्थापना। अगला है फर्स्ट कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, पहला टेलीविज़न कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का हुआ था 15 अगस्त 1982 में, 15 अगस्त 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फर्स्ट साइलेंट मूवी, पहली मूक फिल्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली मूक फिल्म यानी जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं था, बस उसमें सिंबल और साइन से दिखा दिखा कर बातचीत करके फिल्म को बनाया गया था, ठीक है। कोई भी डायलॉग उसमें वोकल आवाज़ नहीं थी, ठीक है। तो ये फिल्म थी जिसका नाम है, देखिए जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है, ये फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई गई थी। और इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, दादा साहेब फाल्के। आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के नाम से एक पुरस्कार है जो कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत का, ठीक है, दादा साहेब फाल्के। यही इन्होंने ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन के राजा हरिश्चंद्र नाम के फिल्म को बनाया था, ठीक है। तो इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है फर्स्ट इंडियन टॉकी इन टॉकिंग साउंड फिल्म, पहला ऐसा फिल्म जिसमें साउंड का इस्तेमाल किया गया, बातचीत का इस्तेमाल किया गया, वो फिल्म थी आलम आरा। यानी पहली बोलती फिल्म कौन है, आलम आरा, जैसा कि आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। 1931 में इसके डायरेक्टर कौन है, तो अर्देशीर ईरानी थे टीम के डायरेक्टर आलम आरा के। तो पहली बोलती फिल्म क्या है, आलम आरा। अगला है फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म, तो पहली टेक्निकलर फिल्म यानी कई सारे रंगों में फिल्म बनी थी, वो थी झांसी की रानी। इसके डायरेक्टर कौन थे, सोहरब मोदी, झांसी की रानी जो टेक्निकलर फिल्म थी, ठीक है। इसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। और पहली 3D फिल्म कौन सी थी, 3D यानी 3 डायमेंशन बनी फिल्म कौन सी थी। आजकल तो सभी फिल्में 3 डायमेंशन में होती है, लेकिन उस समय भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी, माई डियर कुट्टी चट्टन, जो कि मलयालम फिल्म थी, और इसका नाम है माई डियर कुट्टी चट्टन, जिसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल, ड्रामा सीरीज, सोप या ओपेरा, यानी कि पहली ऐसे टीवी सीरियल कहानी
कौन सी थी, जिसका नाम था हम लोग, जो कि 1984 से शुरू हुआ। 1984 ऐसा कह सकते हैं कि इसी दिन से घर के बर्बादी का कारण शुरू हो चुका था, क्योंकि टीवी सीरियल यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग नाम का एक सीरियल था जो 1984 से शुरू हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है हम लोग। अगला है फर्स्ट न्यूज़पेपर हिक्की बंगाल गजट। तो यहाँ तो 1779 लिखा हुआ, लेकिन आप याद रखें 1780 में इस दिन से ये निकलना शुरू हुआ था, जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है। इसके संस्थापक है, इसके नाम में देख सकते हैं। इस पेपर का ये देखिए एक खंड है, एक टुकड़ा है ये इस पेपर का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट एक्सचेंज ऑफिस कहाँ खोला गया था? जयपुर में। यानी पहली बार किसी मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक एक्सचेंज ऑफिस खोला गया था, कहाँ पे? जयपुर में। आपको पता होगा जयपुर राजस्थान में है, और जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, और वहाँ पे जयपुर में एक ये भी है जिसे बोलते हैं जंतर मंतर, जिसको जय सिंह ने बनवाया था। फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। भारत का पहला हाई स्पीड यानी कि बहुत स्पीड में चलने वाला रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहाँ पर है? तो आप बता दिए कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरला। तो इसी केरला में ही है, ठीक है। तो केरला में सबसे फास्ट रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क केरला में बनाया गया, इडुक्की केरला। इडुक्की वहाँ का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 4, ठीक है। अगले पार्ट के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।